संजय को क्यों हो गया था कस्तूरी से प्यार। अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। संजय उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिलेजुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमेश और दिनेश उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दिनेश व संजय को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। संजय को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और दिनेश ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो संजय ने दिनेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। दिनेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने दिनेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दिनेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। संजय दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दिनेश को भी कमरे में गए काफी देर हो गई तो संजय ने दरवाजा खड़काया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने संजय की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर भी नहीं कर रहे और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। संजय ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और दिनेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। संजय ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। संजय ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और संजय से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो। मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। संजय को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और संजय को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। संजय ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कस्तूरी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूंगी। संजय अब बोल नहीं पा रहा था। तभी कस्तूरी ने संजय का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि संजय कुछ कर नहीं पाया। कस्तूरी ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और संजय के भी कपड़े उतारने लगी। अब कस्तूरी संजय के इतने नजदीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था।
वह कस्तूरी की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से इस संजय की नजर हटती, तब तक कस्तूरी वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। कस्तूरी ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। संजय अभी भी कस्तूरी के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन संजय के दिमाग से कस्तूरी निकल नहीं पा रही थी। एक दिन संजय बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि कस्तूरी भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। संजय उसको देखकर खुश हुआ। उसने कस्तूरी को आवाज दी तो कस्तूरी ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में गई। संजय उसके पास पहुंचा। कस्तूरी ने संजय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कस्तूरी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। संजय उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया।